कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हम आरआरबी एनटीपीसी 2024-25 यहाँ पर रेलवे की जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे आरपीएफ की हो, चाहे जेईई की हो, चाहे एलपी की हो, आप टेक्नीशियन की, रेलवे ग्रुप डी की, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो यह डेली टारगेट सीरीज़ आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। बस आपको शुरू से लेकर लास्ट तक बस साथ बने रहना है। और तैयारी कैसी चल रही है, प्लीज़ सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर आज जो है हमारा रहने वाला है टारगेट नंबर 4, इसको हम लोग देखेंगे और यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराने वाले हैं। आपको कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, इन सारी चीज़ों को लेकर हम डिस्कस करेंगे। टारगेट नंबर 4 में आपका कौन-कौन सा टॉपिक रहने वाला है, कैसे कवर करना है, उन सब पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इन सब चीज़ों के लिए जो आपको मैंने बुक्स की पीडीएफ दी है, नोट्स हों, चाहे यहाँ पर लिंक वगैरह हों, वो सारी चीज़ें हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं, वहाँ पर सभी को जॉइन कर लेना है, ताकि जो भी पीडीएफ है, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आप सभी को मिल सकें, ठीक है? अब चलते हैं और ये सारी टोटल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने बहुत सारी बुक्स की यहाँ पर पीडीएफ डाल रखी है, जितने भी नोट्स हैं, वो भी यहाँ पर टेलीग्राम पर शेयर कर चुके हैं, तो आप लोग वहाँ से जाकर के रिवीजन करते रहिएगा। अब चलिएगा यहाँ पर टारगेट नंबर 4 में हमारा कौन-कौन सा टॉपिक रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, मैथ को भी कवर कर रहे हैं, रीजनिंग को भी, साइंस को भी, जीके को भी। देखिए, हमने इससे पहले अगर मैथ में आपको बताऊँ तो परसेंटेज में 5 पार्ट थे, ठीक है? आप किसी भी टीचर को अगर फॉलो कर रहे हैं, देखिए यूट्यूब पर कमी नहीं है वीडियो की। सबसे पहली बात है, यूट्यूब पर कोई कमी नहीं है, आप कहीं से भी पढ़ते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप लोग एक सीरीज वाइज आपको टॉपिक वाइज स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, उसको लेकर के हम यहाँ पर वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि परसेंटेज का मैंने आपको इससे पहले जो 3 टॉपिक हुए थे, 3 टारगेट हो चुके हैं, उनमें जो है मैंने कवर करवा दिया था, 5 वीडियो थे। इन सबको अगर आप लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पर परसेंटेज आपका कवर हो गया होगा। उम्मीद है कवर कर लिए होंगे। और परसेंटेज में आपको क्या-क्या कवर कर लिया है, मैं बता देता हूँ। और ये बुक्स हैं, बाई सीटी की बुक है, आप लोग बाई करना चाहते हैं तो मैं इसको लगा दूँगा। बाकी आपको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ दे रखी है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। अब प्रतिशत में, परसेंटेज में आपने देखिए मैं बता रहा हूँ, आपने ये टॉपिक कवर कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं, तो जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, फिलहाल के लिए मैंने साहिल सर की प्लेलिस्ट दे रखी है, अपने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर वॉच कर लीजिएगा, ठीक है? और नहीं किए हैं, तो आप जिस भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक कवर कर लीजिएगा, ठीक है? मेरा मतलब सिर्फ़ आपको यही है कि आपको तैयारी अच्छे से करनी है और सिलेक्शन लेना है, ठीक है? अब यहाँ पर बात करेंगे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न आपने देखे होंगे परसेंटेज में, ठीक है? जनसंख्या पर आधारित। दूसरा, परीक्षा तथा छात्रों पर आधारित प्रश्न। आपने देखा होगा कि छात्रों से संबंधित, उनके मार्क्स से, नंबर से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तीसरा, आय, व्यय और बचत पर आधारित प्रश्न आते हैं परसेंटेज में, वो भी आप लोगों ने कवर किए होंगे। इन 5 वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। इसका लिंक और प्लेलिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी आप लोग किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को कराएँगे, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाले हैं। यहाँ पर देखेंगे संख्याओं की प्रतिशतता पर आधारित प्रश्न, प्रतिशत परिवर्तन के पर आधारित प्रश्न भी देखे होंगे। निवेश तथा व्यवसाय पर आधारित प्रश्न आते हैं, ठीक है? और प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने से संबंधित प्रश्न, प्रतिशत ज्ञात करने संबंधित प्रश्न। इसके बाद क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन पर आधारित प्रश्न आपने देखा होगा। जैसे कि हम त्रिभुज है या कोई क्यूब है, उसको हम परिवर्तित करते आयताकार आयत में परिवर्तन करने पर कितना प्रतिशत घटोतरी होगी, बढ़ोतरी होगी, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। इसके बाद मतदान पर आधारित प्रश्न, इनसे एक प्रश्न आता ही है, मतदान पर एक प्रश्न ज़रूर आता है। आपने देखा होगा कि किसी चुनाव में वो 30% से दूसरा विजेता हो गया, तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। आपको मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। आपका परसेंट हो जाता है यहाँ से कवर, फिनिश हो गया। अब इसका हम करवाएँगे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट, कैसे कराना है वो भी बताएँगे। लेकिन अगला टॉपिक जो हमारा रहने वाला है, वो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ और हानि का। इसमें 2 भाग हैं और दोनों वीडियो आपको 1-1 घंटे का है, देख लेना है। आप चाहे किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट अब रहेगा लाभ और हानि। लाभ और हानि से आपसे लगभग 1 या 2 क्वेश्चन नॉर्मल पूछ ही लिए जाते हैं, नहीं तो 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है? तो लाभ हानि आप लोगों को ज़रूर देखना है यहाँ पर। तो इनको हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है?
इनको आप लोगों को कवर कर लेना है और ये परसेंटेज का ही एक भाग है। अगर आप लोग इसको लाभ हानि को पहले देखेंगे, परसेंटेज को बाद में देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। मैंने यहाँ पर परसेंटेज आपको इसीलिए बताया है कि सारा का सारा मैथ यहाँ पर डिपेंड करेगा आपका परसेंटेज। परसेंटेज को इतना मजबूत कर लेना है कि आगे आपको दिक्कत ही ना हो, तो प्रॉफिट लॉस आपका कवर हो जाएगा उम्मीद करते हैं। और दो भाग हैं, दोनों को कवर करना है। प्रॉफिट लॉस में आपको क्या क्या कवर करना है उस पर भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, प्रॉफिट लॉस में आपको कवर करना है, लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न मिल जाएंगे, क्रय मूल्य ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न आएंगे, विक्रय मूल्य, ठीक है, आपको कवर करना है। लाभ और हानि की राशि ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न आते हैं, मूल्यों के अनुपात ज्ञात करने पर प्रश्न आते हैं, दो वस्तुओं के क्रय विक्रय लाभ हानि पर आते हैं। जैसे मैंने ये मार्कर 25 रुपए का खरीदा और 30 रुपए में बेचा तो इसमें कितना परसेंटेज का लाभ हुआ, ऐसे प्रश्न आते हैं। इसके बाद किसी विशेष स्तर पर खरीदी व बेची गई वस्तुओं पर आधारित प्रश्न आते हैं। इसके बाद विविध, यहाँ पर मैं प्रश्न करवा दूंगा, ठीक है। अब आ जाता है, आप लोग लाभ हानि कवर करने के बाद आप किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं वहां से कर लीजिएगा, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी मैं प्ले लिस्ट दे दूंगा, वहां से कवर कर लीजिएगा। अब आ जाता है हमारा रीजनिंग, ठीक है। दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में देखिए, मैंने आपको बताया था कि रीजनिंग में आपको मैंने पहले नंबर टॉपिक दिया था टारगेट में, यहाँ पर पजल रिलेटेड, ठीक है। आपको मैंने पजल से रिलेटेड यहाँ पर करवाया था उलझन संबंधी प्रश्न, ठीक है। तो ये आप लोगों ने उम्मीद है कर लिया होगा। अब हमारा सेकंड टॉपिक रहने वाला है काउंटिंग फिगर। इसको भी मैंने टारगेट 2 में और 3 में आपको आकृति गिनना तक दे दिया था, जो कि त्रिभुज से संबंधित प्रश्न आते हैं। अब आ जाता है वर्ग गिनना, ठीक है, और आयत गिनना। ये दोनों टॉपिक आपको कवर करने हैं। और तीसरा टॉपिक भी कवर कर लेना है, जो कि सरल रेखाओं को गिनना है, सरल रेखाएं, ठीक है। तो ये भी टॉपिक आपको कवर कर लेना है। इसके बाद हमारा काउंटिंग फिगर समाप्त हो जाएगा। तो ये 30-30 मिनट का वीडियो है। मैंने दीपक सर का प्लेलिस्ट आप लोगों को दे रखा है, डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, या फिर जो लोग पहली बार आए हैं उनको पता, जो पहले से हैं उनको पता होगा, वो लोगों के पास लिंक भी होगा, ठीक है। नहीं है तो आप लोगों को मैं फिर से लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ से आप लोगों को ये तीनों टॉपिक कवर कर लेने हैं, ठीक है। आकृत का हो चुका होगा, वर्ग गिनना, आयत गिनना और रिएक्टल रिएक्टल, यहाँ पर सरल रेखाएं, ठीक है, सरल रेखाएं भी आपको कवर कर लेनी है। अब आ जाते हैं हम लोग साइंस को। साइंस को मैंने साइंस मैग्नेट नाम से यहाँ पर नीरज सर से, नीरज जांगीड़ सर से मैंने प्लेलिस्ट लगा रखी है, लेकिन आप लोग साइंस कहीं से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी हम कवर कर रहे हैं फिजिक्स को, इसके बाद केमिस्ट्री को फॉलो करेंगे साथ ही साथ, क्योंकि अगर आप लोग फिजिक्स को पढ़ के भूल जाएंगे तो केमिस्ट्री और बायो छूट जाएगा। बायो से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो अब हम साथ साथ एक यहाँ पर तीनों को लेकर चलेंगे। एक टॉपिक दिया करेंगे यहाँ पर साइंस में, फिजिक्स से, एक केमिस्ट्री से और एक बायो से, ठीक है, बायोलॉजी से। तो तीनों टॉपिक साथ साथ देंगे, 3 वीडियो देंगे देंगे डेली। तो उससे क्या होगा कि आपका कवर होता जाएगा तीनों टॉपिक और रिवीजन भी होता जाएगा। तो अब जो है आज का हमारा टॉपिक है, इससे पहले हमने कवर किया उसको भी फोकस रखिएगा। यूनिट एंड मेजरमेंट हम देख चुके थे, मोशन देख चुके थे, गति। इसके बाद आ जाता है हमारा गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, ठीक है। तो इससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं और थ्योरी भी आती है। तो यहाँ पर पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियो हैं, आप लोगों को देख लेने हैं, ठीक है। इतना आज का टॉपिक रहेगा हमारा गुरुत्वाकर्षण का। इतना कवर कर लोगे तो हमारा इतना टॉपिक वाइज कवर हो जाएगा। इसकी भी जो भी आपको डिटेल है टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है, पीडीएफ भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन पर इसका वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। अब आ जाते हैं हमारा जीके। जीके में मैंने कल जो है आप लोगों को, इससे पिछली वीडियो में पहले तो इसका मैंने सिलेबस बताया था, ठीक है। सिलेबस नोट डाउन नहीं किया है तो फिर से बता दीजिएगा, मैं भेज दूंगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने बताया है कि जीके में कहाँ से कितने प्रश्न बनते हैं, वो भी बता दिया कल के वीडियो में। अब जो है आज से हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर, चाहे आप बुक्स की पढ़ रहे हो, पीडीएफ मैंने दे रखी है, ठीक है, पीडीएफ से पढ़िएगा, या फिर इसकी प्लेलिस्ट है यहाँ पर, नवीन सर की प्लेलिस्ट है। हालांकि वहाँ पर एनटीपीसी से नहीं, सभी एग्जाम से रिलेटेड प्लेलिस्ट है, लेकिन उसको फॉलो कर लीजिएगा। ये मैं टॉपिक दे रहा हूँ, आप जिस भी टीचर से फॉलो कर रहे हैं कर लीजिएगा, चाहे खान सर के नोट से पढ़िएगा, चाहे प्रीवियस ईयर प्रश्न सोल्व करिएगा, चाहे बाईसीटी की बुक का अध्ययन कीजिएगा। ये सारी प्लेलिस्ट जो भी है यहाँ पर पीडीएफ है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर जाइएगा, टेलीग्राम पर मैंने दे रखी है, वहां से पढ़िएगा। अदरवाइज यहाँ पर मैंने फिलहाल के लिए आपको ये 3 टॉपिक दिए हैं, कहीं से भी कवर कीजिएगा यूट्यूब पर, लेकिन पढ़िएगा। यहाँ पर हमारा सबसे पहले रहेगा हिस्ट्री, ठीक है, पहला रहेगा हिस्ट्री। जियोग्राफी बाद में पढ़ेंगे, पॉलिटी वगैरह यहाँ से आते रहते हैं। करेंट अफेयर्स का भी मैं लिंक दे दूंगा, कुमार गौरव सर का, वहां से पढ़ लीजिएगा।
अब इतिहास के अंदर अगर हम बात करें हिस्ट्री में, तो सबसे पहले हमारा आ जाता है एंशिएंट हिस्ट्री। हिस्ट्री तो प्राचीन इतिहास। अगर आप इस टाइम पर अगर मैं कहूँ खान सर की अगर आप वीडियो देखेंगे, फिलहाल के लिए मैं प्लेलिस्ट अगर दे दूंगा, लेकिन इस वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, वहां पर आप जो है इतना समय आपके पास नहीं है। लेकिन आप लोग खान सर के नोट्स पढ़ सकते हैं। खान सर के नोट्स जो है हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, वहां से पढ़ लीजिएगा। अब आ जाता है एंशिएंट हिस्ट्री, तो इसके अंदर हम लोग सिंधु सभ्यता देखेंगे, वैदिक सभ्यता, महाजन काल। आज का ये हमारा टारगेट रहेगा। देखिएगा, आज के हमारा 3 टारगेट रहने वाला है, इसको आप लोगों को फॉलो करना है, ठीक है? इसको हम धीरे-धीरे कवर करते जाएँगे और थोड़ा-सा इस पर कवर करेंगे, करंट अफ़ेयर्स को भी साथ में लेकर चलेंगे, क्योंकि 10 से 11 क्वेश्चन जो हैं करंट अफ़ेयर्स से आते हैं और 10 से 12 इसमें आ जाते हैं, तो हम लोगों को करंट अफ़ेयर्स पर भी फ़ोकस रखना है। साथ-साथ हम आपको यहाँ पर करंट अफ़ेयर्स मंथली वाइज़ आपको देते रहेंगे और प्लेलिस्ट देते रहेंगे, वहाँ पर जाकर आप लोग इसको सॉल्व करते रहिएगा। अब यहाँ पर मैंने बता दिया है, आप लोग सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल इतना देख लेंगे। इसके बाद प्राचीन इतिहास के बाद हम लोग मध्यकालीन इतिहास भी देखेंगे और मध्यकालीन इतिहास के बाद बहुत लंबा टॉपिक है भारतीय राज्य व्यवस्था और यहाँ पर कवर करने वाले हैं, ठीक है? तो आप सभी लोग ध्यान रखना है। इंडियन पॉलिटी भी देखेंगे, तो टॉपिक वाइज़ हम लोग करते रहेंगे, लेकिन हमें अभी जो है 3 कवर कर लेना है और साथ में करंट अफ़ेयर्स का मैं जनवरी माह का मैंने आपको दिया था, जनवरी माह का इससे प्रीवियस में दिया था, तो जनवरी माह का आपको करंट अफेयर्स ध्यान रखना है। इसका मैं प्लेलिस्ट दे नहीं पाया था, लेकिन मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा, ठीक है? वहाँ से पढ़ लीजिए कुमार गौरव सर से। और बाकी जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्टडी आईक्यू से पढ़ रहे हैं, हम पीडीएफ दे देंगे वहाँ से मंथली वाइज़। तो इतना कुछ करने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में बताकर जाइएगा आप लोगों को ये टेस्ट सीरीज़ कैसी लग रही है। साथ-साथ हमारे फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका भी कमेंट देना है। आप लोग कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे? अगर आप लोगों को ज़्यादा लग रहा है, तो प्लीज़ बता दीजिएगा। थोड़ा-सा टॉपिक हम कम कर देंगे, लेकिन भाई आप लोगों को इतना तो करना ही है, हमें समय से पहले-पहले रिवीजन भी तो करना है, हमें समय बचाकर रखना है, ताकि एंड टाइम पर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रीवियस ईयर प्रश्न को फ़ॉलो करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रश्न ही यहाँ पर उन्हीं से संबंधित प्रश्न भी बनते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आ जाता है मॉक टेस्ट को लेकर, तो हम आपको टेस्ट बुक का यहाँ पर सजेशंस करेंगे। यहाँ पर हम अपना कूपन कोड आपको लिंक दे देंगे, टेलीग्राम पर मैंने शेयर किया था, वहाँ से टेस्ट बुक पास आप लोग ले सकते हैं। बाकी आगे चल कर के आप लोगों को मैं डेली मॉक टेस्ट भी लगवाऊँगा, एक मॉक टेस्ट डेली आपसे लगवाऊँगा और अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर बताना है और जिन लोगों ने अभी मॉक टेस्ट देते हैं, वो लोग स्कोर बताइएगा कि कितना नंबर आपका बन रहा है। बाकी मैं प्रीवियस ईयर प्रश्न आपको शेयर करूँगा, उसको एक को सॉल्व करके देखना है और बताना है हमारा अभी सर इतना नंबर बन रहा है, आगे चल के हम कवर कर पाएँगे या नहीं। तो आप लोगों को बस ये सीरीज़ को फॉलो करते रहना है। उम्मीद करते हैं समझ चुके होंगे और बताइएगा अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है बता दीजिएगा। बाकी मैंने पढ़ने के लिए बहुत सारे नोट्स पीडीएफ दे रखे हैं टेलीग्राम पर, वहाँ जाइएगा जल्दी से जॉइन कीजिएगा। अब चलते हैं इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और लाइव सेशन में हम आपके साथ प्रीवियस ईयर प्रश्न यहाँ पर कराने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों तक पहुँचा दें, ताकि वो पीडीएफ सभी लोग फ्री में डाउनलोड करके अपनी स्टडी कर पाएँ, ठीक है? बुक्स की पीडीएफ भी मैंने दे रखी है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा रेलवे की। तो अब चलेंगे और पढ़ाई में लग जाइएगा और चलिए उम्मीद करते हैं इस बार सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए। चलिए जय हिंद, जय भारत।